प्रभु ने फरमाया कि अरे भाई, अगर तुमने प्रभु जी की सवाई में कुछ करिश्मा सुनी है उसे सुनाओ। प्रभु की कृपा से तुम्हारे कष्ट पल में हल लिए जाएंगे। पहलवान ने कहा, आप तो प्रभु जी के भक्त हैं, आप उनकी शक्तियों से कैसे अनभिज्ञ हैं? आपको तो सब पता है उनकी करिश्माओं के बारे में। प्रभु जी ने क्या फरमाया? प्रभु जी ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन प्रभु जी ने कितनी सूक्ष्मता है शिष्य के अंदर। ऐसी सूक्ष्मता उसी शिष्य के अंदर आ सकती है जो गुरु के प्रति आत्म समर्पित। ऐसी सूक्ष्मता आई, उन्होंने कहा नहीं, आप अपने मुख से उनकी महिमा का गायन करो, तब उनकी कृपा से आपका कष्ट कर लिया जाए। लकड़ा प्रभु जी मन में ये नहीं आया ये ठीक है, गुरुदेव ने आज्ञा दी, मैं हरकत दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। नहीं, शिष्य वही, उन्होंने अपने गुरु की महिमा सुननी चाहिए। जैसे हम लोग, कोई भगत महाराज की महिमा सुनाता है, हालांकि हमें पता है ऐसी जो महिमा है महाराज जी की, तो हम बार बार सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्यों सुनते हैं? आनंद आता है गुरु की महिमा गाने में, गुरु के गुणानुवाद गाने में। जो पक्का शिष्य होगा, उसके रंग में रंगा हुआ शिष्य होगा, उसे आनंद आएगा, आनंद विभोर हो जाता है। लखराज प्रभु जी के कहने पे, उनके आग्रह पे, जैसे ही पहलवान ने प्रभु जी की करिश्माएं सुनाई, जैसे प्रभु जी का आकाश गमन, और जो भक्तों को प्रभु जी का विराट स्वरूप दर्शन, ऐसे कई अनेक अनेक घटनाएं जब पहलवान ने सुनाई, इसके बाद लखराज प्रभु जी ने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था, बस उनके घुटनों को स्पर्श करा, उनके 16 साल का कष्ट बिल्कुल खत्म हो गया। इसको कहते गुरु भक्ति। हमारे तीनों प्रभु जी साक्षात भगवान है, कोई संशय की बात, कोई दो राय नहीं है। परंतु उन्होंने नरचोला क्यों लिया? हमें, हमारे सामने एक गुरु शिष्य की परंपरा का, आदर्शमय जीवन का एक आदर्श रखने के लिए उन्होंने नरचोला लिया कि किस प्रकार एक शिष्य के गुण होते हैं, उसके कर्तव्य होते हैं, और गुरु कैसे होते हैं। गुरु के जीवन का आदर्श, शिष्य के उच्च कोटि के शिष्य का गुरु के प्रेम में रंगा हुआ है। उस शिष्य के जीवन का आदर्श हमारे सामने रखने के लिए, उस आदर्शमय जीवन के द्वारा हमें ज्ञान देने के लिए, हमें अंतरात्मा में अनुभूति कराने के लिए, इतने महान देव स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप भगवान ने गुरु का रूप धारण किया। इसीलिए कहा गया गुरु पर ब्रह्म, ब्रह्म से परे। गुरु देवों के देव होते हैं, प्रभुओं के प्रभु होते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान नरचोला लेकर संसारिक जीवों को उबारने के लिए गुरु का रूप धारण करते हैं। तो अर्जुन ने जैसे ये कहा, अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन एकदम युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, और युद्ध करते हुए हर वक्त केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण भगवान को, अपने इष्ट को ही स्मरण करते रहे। और अंत में क्या हुआ? अर्जुन की विजय हो गई। कौरव के पास तो 11 क्षोहिणी सेना थी, पांडव के पास तो ये सब 5 पांडव थे। भगवान की शक्ति थी, विजय अर्जुन की थी। आगे महाराज जी फरमाते हैं कर्तव्य के ऊपर कि हमारे समाज में 4 श्रेणी के लोग
बांटे गए। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज में 4 कैटेगरी के 4 श्रेणी में भक्त के कर्तव्य के अनुसार बांटे गए। महाराज जी फरमाते हैं कि जिस श्रेणी का जो भक्त है उसका जो कर्तव्य भगवान ने ग्रंथों ने शास्त्रों में निहित करा, अगर वो उस कर्तव्य को करता है तो कोई पाप नहीं। वो अपनी कर्तव्य को हट के, कर्तव्य से हट के अगर दूसरे का कर्तव्य करता है तो ये पाप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान देना, दान देना, दया करना, शिक्षा मांग के खाना। अगर ब्राह्मण इस कार्य को छोड़कर क्षत्रिय वाला कार्य करता है तो पाप होगा। उसी प्रकार एक क्षत्रिय जिसका धर्म है युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का मुकाबला करना, अगर वो अपने कर्तव्य को छोड़कर ब्राह्मण का कर्तव्य करता है पाप नहीं। क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में अगर किसी का वध भी करता है वो पाप नहीं, कहते उसको वीर गति मिलती। उसने कर्तव्य का पालन निष्ठा के साथ किया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होते युद्ध करना उसका कर्तव्य था। भगवान ने उसे कर्तव्य से विमुख होने का उपदेश नहीं दिया। बार बार कहते हैं अर्जुन युद्ध कर, क्योंकि तू क्षत्रिय है। अभी तो भगवान ने यही उपदेश दिया कि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन भी कर, युद्ध भी कर, साथ साथ मेरा स्मरण भी करता चल। तू एक पल भी मुझे विस्मृत मत कर, क्योंकि तू मेरा भक्त है। भक्त वही हर पल अपने इष्ट, अपने भगवान को याद करता है। इसी प्रकार हम मनुष्य हैं, संसार में रहते हुए हमने अपना जीवन निर्वाह करना है, शरीर का पालन करना है, पारिवारिक कार्य करना है, संसारिक कर्तव्य करना है। हमें शरीर के निर्वाह के लिए जो हमारे भगवान ने हमें कर्तव्य दे रखे, हमें जीवन में ड्यूटीज दे रखी, उन कर्तव्य को कभी भी उनका अवहेलना नहीं करना, उन कर्तव्यों का पालन जरूर करना है। परंतु गुरुदेव फरमाते हैं उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें भगवान का स्मरण हर पल करते रहना, तभी हमारा आत्म कल्याण। यही मार्ग गुरुदेव ने अपनाया। अपने गुरुदेव की अंत तक सेवा करते हुए हर पल महाराज जी अपने गुरु के याद में, उनके प्रेम में मस्त रहते थे। बहुत बार प्रवचन में लखराज प्रभु जी के बारे में लोगों को बताते थे और कीर्तन यहीं से आरंभ करते थे, हे प्रभु तू ही तू मेरे नैनों में बस जाओ राम प्रभु, मेरे नैनों में बस जाओ मुलक प्रभु, मेरे वन मंदिर में, मेरे आंगन में, मेरे रोम रोम में, हर घट घट में निहारू तुझे, मेरे राम प्रभु, मेरे मुलक प्रभु। इसी यही कारण है महाराज जी सर्व शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ रहे। मुलकराज जी ने जितना महाराज जी को वरदान दिया शायद किसी शिष्य को दिया होगा, जितना महाराज जी से योग का प्रचार प्रसार की सेवा ली शायद किसी शिष्य से ली हो। तो ये सिर्फ गुरु भक्ति, गुरु के चरणों में के प्रति आत्म समर्पित भाव। आगे गुरुदेव फरमाते हैं इस आत्म कल्याण के कार्य को करने के लिए निरंतर भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। उनकी याद, उनके प्रेम को तन प्राण में बसा लेना अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताई, तन मिला है तुम्हें संसार के कार्यों के लिए, दे दो ये तन संसार को दे दो
उनके कार्य में लगा दो, अपने लिए कुछ मत करो, परंतु ये मन दिया है भगवान के साथ अपने आप को जोड़े रखने के लिए। महाराज जी फरमाते बहुत सरल शब्दों में कि मन मेरे को दे दो, तन संसार को दे दो, मैं तुम्हें आसानी से परम पद तक पहुंचा दूंगा। परम पद का दान देना मेरे लिए बहुत ही सरल बात है। काश तुम तन संसार को दे दो, मन मुझको दे दो, बन गई बात। इसका नाम है भक्ति। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि शरीर बेशक संसार के कर्मों में लगा दो, परंतु मन सदा भगवान के चरणों में जुड़ा रहे। तभी एक संत ने कहा, सत समरत ते राखी मन, सत समरत ते राखी मन, करिए जगत को काम। मन भगवान के साथ, सत के साथ जुड़े रखो, जगत का काम। महाराज जी और फरमाते हैं, भगवान के स्मरण ध्यान में संसारिक कर्तव्य कर्मों से मुंह मोड़ लेना और इनका त्याग करना, ये त्याग नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सेवाएं होती है, सेवाएं छोड़कर समाधि लगा लेते हैं। अरे भाई, समाधि तुम घर में लगाना, जब कोई सेवा नहीं होती। समाधि लगाओ, ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ, 2 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे उठ जाओ, 5-6 बजे समाधि लगाओ। जिस समय संसार सोया रहता है, कोई काम नहीं होता। ये थोड़ी दिन में जॉब में जाना है, बच्चों का करना है, घर का काम करना है, इनको छोड़कर आंख बंद करके बैठ रहो। दुनिया को दिखाओ मैं कितना ध्यानी हूँ, कितना त्यागी हूँ। इसको त्याग नहीं कहते, ना इसको समर्पण कहते हैं, ना इसको भक्ति कहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि त्याग क्या है? त्याग वो है जो आप कर्म करते हुए उस कर्म के फल को त्याग दो। मत सोचो कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसका फल मिलना है। वो त्याग नहीं है, वो हो गया सकाम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अर्जुन, कर्म योगी बन। कर्म योगी किसको कहते हैं? जो अपने कर्म में, कर्तव्य में तत्पर रहता है। ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना कर्म करे, शूद्र अपना कर्म करे, परंतु कर्म करते हुए ये मत सोच कि मैं ये काम इसलिए करूं, मुझे इसका ये फल मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं करता। जैसे एक दृष्टांत में महाराज जी फरमाते हैं, भगत ने भक्ति करी तो सकाम भाव से भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भक्ति करूं। जब भगवान ने ये कह दिया कि अभी तो तुम्हें मेरे दर्शन होने में बहुत जन्म लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर सकामता थी, भक्ति टूट गई उसकी, उसने भजन करना छोड़ दिया। दूसरा भगत था, उसकी भक्ति में निष्कामता थी, उसके भजन ध्यान में निष्कामता थी, उसने निष्काम भाव से भक्ति करी। उसको भी भगवान का यही आदेश हुआ, इतने जन्मों के बाद तुम्हें ये दर्शन संभव है, क्योंकि उसके अंदर निष्कामता थी, उसमें ही वो मस्त हो गया। आप स्वयं देखो अपने जीवन में, कोई भी काम आप करते हो, उसके लिए मत सोचो इस काम का क्या गुड रिजल्ट होगा, बैड रिजल्ट होगा। बस प्रभु का नाम लेकर उनका काम समझते हो करते चलो। एक तो उस काम में आपको मस्ती आएगी, फिर उस काम में सफलता मिले तो खास खास खुशी नहीं है, असफलता मिले तो भी खुशी नहीं, कमी नहीं है। आप बड़े बैलेंस रहते हैं। ऐसे बैलेंस माइंड के भक्त को कहते हैं कर्म योगी, निष्कामता। तभी भगवान ने
अर्जुन को कहा, अर्जुन तू युद्ध करना, मत सोच कि युद्ध करके तेरे को पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा, मत सोच, मैं हूं ना। एकदम भगवान ने विराट रूप दिखाया, देखा कि सारे देवी देवता सब अग्नि की तरफ भगवान के मुंह के अंदर जा रहे हैं, पूरे संसार भगवान के अंदर समाया हुआ है। आंखें खुल के डर गया, कहता नहीं मधुसूदन, मुझे ये रूप नहीं पसंद, मुझे तो अपना वो सकाला रूप ही दिखता हो। अब मैं तुम्हारे चरण में समर्पित हो गया, जो तुम कहोगे वही करूंगा। फिर भगवान फिर भी उपदेश करते हैं कि अर्जुन युद्ध कर, मत सोच मुझे पाप लगेगा पुण्य नहीं लगेगा, ये सोच के कर्म कर कि मधुसूदन तू ही करवा रहा है। ऐसे हमें जीवन में भगवान के जन्म में समर्पित होते हुए, प्रभु ये आपका कार्य आप ही करा रहे हैं। बड़े अच्छे भगत होते हैं जो कहते हैं प्रभु ये मेरा परिवार आप ही का ही है, बच्चे सब आपकी आत्माएं हैं, मैं तो इनकी सेवा कर रही हूँ। उसका नाम लेके जो देवियां सेवा करती है, हर पर मस्त रहती है, सेवा करके उनके अंदर आत्मा इतना चमक उठता है, अंतर इतना शुद्ध हो जाता है कि आंख बंद करते मिनट सेकंड में ध्यान लग जाता है। महाराज जी वही प्रमाण है कि अगर हम सकामता के साथ कर्म करेंगे और फिर वो कर्म योग नहीं है, उसका फल दुख या सुख, फल मिल जाएगा सुखी हो जाओगे, फल नहीं मिलेगा दुखी हो जाओगे। कहते हैं निष्कामता से कर्म करो, कर्म से पलायन मत हो। जैसे अब यज्ञ का टाइम है, सेवा है, लंगर बांटने हैं, बर्तन मांजने हैं, लंगर बनाना है, सेवा करनी है। कई भगत क्या करते हैं, वो सेवा छोड़ के समाधि लगा लेते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं कह रहे सेवा में आनंद आता है, वो सेवा के टाइम में समाधि में आनंद आता है। सेवा तो एक तन तन का श्रम है, कहते तन मन धन से गुरु की सेवा करनी। तो यज्ञ चल रहा है, अगर तुम्हारा शरीर कोई सेवा कर रहा है, ये भी तो सेवा है, असली सेवा है। उस समय तुम शरीर को आराम से बैठा दो और आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान लगे ना लगे, दुनिया के नजर में ये हो जाएगा बड़ी समाधि लगती है इसकी, तो बड़ी ध्यानी है। पर उस परम पिता परमेश्वर को पता है कौन ध्यान करता है, कौन मेरा सच्चा भगत है और कौन दिखावे का भक्ति करता है। वैसे ही वैसे उसको फल मिलता है, जैसे जैसे उसकी भावना ऐसे ऐसे उसको भगवान पुटअप करते रहते हैं। महाराज जी फरमाते थे, कहते तुम्हें क्या पता, कहते मैं हजारों आंखों से तुम सबको देखता रहता हूँ, तुम्हारे विचारों को पढ़ता हूँ, कर्मों को तो देखता ही हूँ, विचारों को पढ़ता हूँ, और सबकी मैंने बही लगा रखी, और सबके एक एक कर्म एक एक विचार में पल पल पुटअप करता रहता हूँ, उसी अकॉर्डिंग तो मैं नंबर लगाता रहता हूँ। तुमने देखना है कि तुमने ज्यादा नंबर लेना है कि कम नंबर लेना है, प्लस में जाना है कि माइनस में जाना है, तुमने देखना है। मतलब इंसान अपने जीवन का रास्ता खुद बनाता है, अपने जीवन के रास्ते में खाई भी खुद खोदता है और ऊंचाई चढ़ने में रास्ता भी खुद बनाता है। हम क्या उनकी किस्मत का कसूर देते हैं, भगवान का कसूर देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म, हमारे विचार, हमारे पुरुषार्थ, इसको तो हम देखते नहीं है। कभी ने क्या कहा, कबीरा बुरा देखा मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जहाँ मैं खोजे अपने आप मुझसे बुरा ना कोई। और ये फरमाते हैं कि जो जिसको अपने दोष देखना आ गया, उसी ने अपना कल्याण करा। कबीर इतना महान संत होते हैं, कहते मैं, मुझे लगता है मैं सबसे बुरा हूँ। इसका मतलब क्या है, हर पल अपने आप को देखता रहता है। जो अपने आप को देखेगा, जिसकी दृष्टि अंदर की दृष्टि आत्मा पड़ेगी, उसी आत्मा तो शुद्ध होगी। पर लोग क्या है, अपने आप को नहीं देखते, लोगों ने भारी दृष्टि कर रखी, दूसरों के दुष्ट गुणों को देखते रहते हैं। महाराज का फरमान है कि तुम किसी का दोष देखोगे, उसका वो दोष हट जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा। देखो कहते वो निंदा को नीडे रखिए, आंगन कुटीर छपाए, बिन साबुन बिन पानी के पल पल मैल धुलाए। निंदक होता है, वो सारी मैल अपने पे ले लेता है, जिसकी निंदा करता है उसकी मैल धो देता है। ये महाराज जी का फरमान है। तो कहते हैं, हमारे फरमाते हैं कि ये अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना, ये त्याग नहीं,
इसको कहते हैं पलायन। ये पुरुषार्थ नहीं है, कापुरुषता है, जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है। और कहते हैं, महाराज जी फरमाते हैं, त्याग का वास्तविक अर्थ है अपने संसारिक कर्तव्य को विधिवत पालन करते हुए उनकी फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करो। ये असली त्याग है। तो ऐसा त्याग करना तो गुरुदेव सिखाते हैं। गुरुदेव के चरणों में जितने आप भगत हैं, सब, मुझे तो अंतरात्मा में विश्वास है, सब निष्कामता से सेवा करते हैं। इसलिए नहीं करते सेवा कि मैंने गुरु से ये लेना, ये लेना, ये लेना। गुरु अपने बचते हैं। कहना, राम मुलक दयाल का वह द्वारा है जहां रहमत बांटी नहीं जाती, बरसाई जाती है। अरे फरमाते, क्या तुम एक गिलास पानी भी यहाँ किसी को पिला दो ना, भगवान तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्म लिखा जाता है। गुरु के दरबार की सेवा का, भक्ति का इतना महान फल है। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि फल की त्याग, इच्छा त्याग कर अपने कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना, यही असली भक्ति है। कर्म फल की इच्छा ही मनुष्य के लिए बंधन और दुख का हेतु है। तो जब हम कर्म करते हैं बिना इच्छा के, बिना फल की इच्छा के, उस कर्म में कितना आनंद आता है। अब हमें प्रभु जी अपने दरबार की झाड़ू की सेवा दे दे, या भांडे मांझने की सेवा दे दे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सेवा दे दे, कुछ भी सेवा दे दे मस्त, क्योंकि हमारे मन में है ही नहीं कि इस सेवा से ज्यादा लाभ मिलेगा, ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा। भक्त, इसी को भक्त कहते हैं। आज के जो सत्संग का टॉपिक है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। भक्ति का वही स्वरूप है कि हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे और कर्तव्य को त्याग भी ना करे। उसको कहते हैं कर्तव्य पलायन, अपने ड्यूटी से भागना। और हर पल गुरु के नाम का स्मरण करते हुए अपने आप को उसके कर्म का फल गुरु के चरण में अर्पित करते हुए निष्काम भावना से हम कर्म करें, इसको भक्ति कहते हैं। और जब हम फल की इच्छा का त्याग देते, ये असली त्याग। भव्य कपड़े पहन लिया, अंदर से मन रंगा नहीं है, कपड़े रंगा लिए, ये त्याग नहीं है। गंगा जी पे चले गए, स्नान कर लिए, तन को तो धो लिया, मन को नहीं धोया, ये असली स्नान नहीं है। मन धोया का मतलब हमने मन से सब कुछ त्याग दिया। त्याग कब आती है भावना, गुरु होते हैं और हम तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए गुरु चरणों की सेवा करते हैं। कई बार महाराज जी फरमाते हैं, कोई भगत सेवा करते करते उसको अहंकार आ जाता है, वो भी उसके बंधन का फल है। कि जहां हमने इच्छा के साथ कर्म किया, वही मनुष्य का बंधन बन जाता है, वही दुख का कारण है। महाराज जी ने एक प्रवचन फरमाया कि जन्म और मृत्यु इंसान की क्यों होती है। कहते हैं इंसान की जो वासना है, इच्छाएं है, वो जन्म और मृत्यु का कारण है। तो इच्छा खत्म कर दो। महाराज जी हमेशा प्रवचन फरमाते थे, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह को कछु ना चाहिए, सोई शहंशाह। चाह को चाह को कछु ना चाहिए, सोई शहंशाह। तो भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, क्या का अर्थ क्या है कि शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता सब कर्मों का त्याग किया जाना ये संभव नहीं है, परंतु जो कर्म फल का त्यागी है वो वास्तव में त्यागी है। कई लोग क्या होता है, घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सामाजिक लोग कहते हैं ये तो बड़ा त्यागी है, घर बार छोड़ के आ गया भजन करने के लिए। गुरु के नजरों में वो त्यागी नहीं, उसने अपने कर्म से पलायन कर दिया अपने आप को, कापुरुषता है।
जो पीछे बैठा हुआ कर्म करता है परंतु फल की इच्छा को त्याग देता है, पर बात वो असली त्यागी। अभिप्राय यह है कि मनुष्य कर्मों का त्याग तो कभी कभी नहीं कर सकता, कर्म नहीं छोड़ सकता, परंतु और मनुष्य कर्म करने में बाध्य है क्योंकि शरीर मिला है, भोजन भी खाना है, परिवार पालना है, जीवन निर्वाह करना। कर्म मनुष्य नहीं त्याग कर सकता, परंतु कर्म का फल को त्याग कर सकता है। जो मनुष्य कर्म के फल को त्याग करके कर्म करता है वो फिर बंधन में नहीं फंसता, वो असली त्यागी, वो फिर सीधा मोक्ष गति को प्राप्त होता है। तो प्रवचन में महाराज जी यही फरमाते हैं कि कर्म करो, भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए, अर्पित होते हुए, उनका नाम लेते हुए और उसकी फल की इच्छा को त्याग दो, वो असली त्यागी। ऐसे त्यागी पुरुष को ही भक्त कहते हैं। असली भक्ति ये है, आंखें बंद कर लिया, अंदर से त्याग है नहीं। भक्ति के लिए भी इच्छा। महाराज जी एक बात और फरमाते थे, कहते तुम लोग जो गुरु दरबार की सेवा करते हो ना, ये सेवा ये अगर आप अपनी कहते इस सेवा में भी आसक्ति मत रखो, ये भी कर्म बंधन बन जाएगा। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग, बुरे कर्मों का फल नरक। फल तो भुगतना ही पड़ेगा। दोनों कर्मों का फल भुगतने के बाद जो कर्म बच जाता है, उस कर्मों का फल निभाने के लिए भगवान मनुष्य चोला देता है। वो बचा हुए कर्म को प्रारब्ध कहते हैं। मनुष्य चोला मिला है प्रारब्ध को भुगतने के लिए। कहते हैं अच्छे कर्म जब करते हो ना, उसमें भी तुम आसक्ति मत रखो। जैसे अब कल परसों बात हो रही थी, प्रभु जी हमें भवन निर्माण की सेवा दे दे या कोई और ले ले, या हमें दरबार की बर्तन मान की सेवा दे दे, झाड़ू की सेवा दे दे, कोई भी बात नहीं, हम तो उसमें खुश है। ये इसको कहते त्याग। कुछ भी दे दे भगवान, आसक्ति ना रखे। कहते गुरु दरबार की सेवा भी ड्यूटी समझ के करो। इस समय लंगर चल रहा है, लंगर बांटना ये कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य करना है। इस समय सफाई की सेवा चल रही है, गुरु दरबार की सफाई करना मेरा कर्तव्य है। इस समय आरती चल रही है, आरती करने मेरा कर्तव्य है। गुरु दरबार की सेवा भी आसक्ति के साथ मत करो। आसक्ति से करोगे तो बंधन हो जाएगा। जो लोग क्या होता है सेवा आसक्ति के साथ करते, कई लोग उनको वो सेवा नहीं मिलते तो रोते हैं, वो परेशान होते हैं, अरे ये सेवा मेरे को नहीं मिली। तो कहते हैं आसक्ति भी नहीं रहना, वो भी बंधन है। गुरु घर के हम कहते हैं ना सेवा तो एक मुक्ति का रास्ता है, सेवा से कर्म करते हैं। कहते हैं सेवा में भी आसक्ति रखोगे वो भी बंधन में फंस जाओगे। सेवा भी यू डू एज ए ड्यूटी। सुबह उठना है, उठकर आरती करना मेरा धर्म है, लोगों को योग कराना मेरा धर्म है, लोगों के साथ उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, सत्संग के समय लोगों के साथ सत्संग करना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मेरा कर्तव्य दिया, अगर ये काम छोड़ के मैं घूमने फिरने लग जाऊं, ऐश मौज मारने लग जाऊं, वो ड्यूटी तो नहीं दी गुरु ने। गुरु ने तो आश्रम में ड्यूटी ये दी है, तो ये ड्यूटी समझ के मैं करूंगी तो वो मोक्ष है। फिर आसक्ति हो करूंगी ये मैं नहीं करना, मैं नहीं करना, अहंकार जाग जाएगा। जहां आसक्ति है वहां अहंकार है, जहां अनासक्ति है वहां नम्रता है, दीनता है, दासता है। ये चाहिए। आगे महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या फरमाते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण है, सत रज तम। तीनों गुण जीव को नचाती रहती है। सुबह सुबह जीव सात्विकता में होता है, फिर दिन निकलता है, कर्मठ होता है वो काम करने के लिए, राजसिक गुण। रात को आलस, निद्रा, सोना है, भोजन करके लेट जाना है, वो तामसिक। ये 3 प्रकृति के गुण है। प्रकृति भगवान की बनाई चीज है, प्रकृति एक माया है, परंतु अब प्रकृति भगवान के बराबर शक्ति रखती है, परंतु प्रकृति के जो वश में हो गया भगवान से दूर हो गया। जो प्रकृति को वश में कर लिया भगवान के साथ हो गया। प्रकृति को वश में करने का मतलब सत रस तम, तीनों गुण, तीनों गुणों को अपने वश में करना। जीव तीनों गुण के अधीन रहता है, इसीलिए कर्तव्य करने के लिए वो विवश है। सोना भी है,
खाना भी है, गान भजन भी कर, कर्तव्य के बिना इंसान रह नहीं सकता। तो इसे छुटकारा नहीं। बस आगे भगवान कहते, गुरु कहते हैं, मनुष्य इतना करे कि कर्तव्य कर्म करते हुए उन कर्मों की इच्छा, फल की इच्छा को त्याग दे। जब फल की इच्छा नहीं रहेगी तो कर्मों में अहंकार नहीं आएगा। ये इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करते तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार भगवान से, गुरु से जीव को बहुत दूर ले जाता है। अहंकार विनाश का मूल जड़ है। भगवान को अहंकार नहीं प्यारा है। कहते अहंकार की भावना उत्पन्न होगी, अर्थात ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ और इसका फल पाने के लिए मैं अधिकारी हूँ, ये भावना आ जाएगी। इसीलिए महाराज जी कहते थे, फरमाते थे, नेकी कर कुछ पा, किसी का भलाई कर दो, ये मत कहो मैंने किया तो ये ठीक हो गया ना। गुरु ने करा, उन्होंने एक मुझे माध्यम बनाया। जितनी सेवा है, कोई भी सेवा गुरु ने कराया। लोग कहते हैं बहन जी आपने ये करा, ये करा, ये, मैं ना मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु कराया। ऊपर से जबान से नहीं कहते, अंतरात्मा से कहते, क्योंकि मैं फील करती हूँ मेरे अंदर कहाँ बुद्धि है ये सब करने का। मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, इनके चरणों की भक्ति पाने के लिए आई थी। इनके चरणों में भक्ति की प्यास, इनके चरणों से प्रेम हो गया, उस प्रेम की प्यास को बुझाने के लिए तो मैं आई थी। बाकी तो इनको पता है कि कैसे जीवन को चलाना है, क्या था और कहाँ बचा दिया महाराज जी ने। तो उनकी कृपा है, मुझे तो नहीं पता था कैसा जीवन चलेगा, सब उन्होंने करा। तो इसीलिए भक्त को हर पल अपने आप को भाल स्वरूप में गुरु के चरणों में रखते हुए कर्म करना चाहिए। और कहते हैं जब वो फल की इच्छा रखेगा, उसके अंदर ये भावना आ जाएगा, ये मैंने किया, वो है मैंने किया, मैं इसका अधिकारी हूँ। तो ऐसा विचार मन में आएगा। जब ये विचार आएगा तो मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाएगा। इस विचार को जो मनुष्य त्याग देगा तब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो हर प्रकार के दुख और कष्टों में वो घिरा रहेगा। तो उसकी मानसिक कल्पना में दुख और कष्ट उसे बार बार विचलित करेंगी। इच्छा ही दुख का कारण। और अभी बच्ची है, ये मैं लोगों को कहती भाई इसने कुशल राशन संभालती है, ये एकदम जवाब देंगे ना मेरे वश की नहीं, मैं नहीं करती, सब प्रभु जी संभालते हैं, इसलिए बढ़िया संभाल रहा है। यहाँ के लिए भी लोग बहुत कुछ कुछ कहते हैं, ये कर तो मैं कहना सब प्रभु जी कराते हैं। मरते दम तक यही भावना रखे, ये प्रभु तू ही करता है, तू ही कराता है। हमें पता ही नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाना है। आज अगर श्वास का आना जाना रात को ही खत्म हो जाए तो सुबह कौन देखेगा, कौन बोलेगा। हमारे औकात ही क्या है, श्वासों का खजाना भी वही चलाता है, श्वास का आवागमन सब उसी के हाथ में है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इंसान जो है वो कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता, आ सकता है, कर्म करना ही करना है, परंतु फल की इच्छा त्याग करना वो मनुष्य का अधिकार है। फल की इच्छा त्याग वो अपनी भावना से ये कर सकता है। जब वह अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर देगा, समस्त कर्म अर्पित वही कर सकता जिसके तन प्राण में भगवान के प्रति हर पल याद बनी हो, जो हृदय में आठों याम भगवान का स्मरण करता है, जिसके हृदय में हर पल भगवान की याद बनी हुई, वही कर्म के फल को त्याग कर सकता। ये आखिरी शब्द महाराज जी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया। कर्म का फल मैं सोचू मैं ये कर्म करूं फल त्याग दूं, संभव नहीं है। कब संभव है, किसके लिए संभव है कर्म के फल को त्याग करना? सिर्फ उसके लिए जो भगवान के प्रेम में रमा रहता है, जो हर पल भगवान के यादों में रहता है। भगवान की याद के से उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। भगवान गुरु उनकी शक्ति अपने प्राणों में जो बंधन करता है, उसी के अंदर ये भावना आती है कि ये वही निष्काम भावना से फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, यानी कि कर्म करते हुए फल की इच्छा को वो त्याग देता है। यही वास्तव में भक्ति है। तो आज हमने सत्संग में भक्ति की वो दो बहुत
इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी है, तो महाराज जी ने सुनाया, ज्ञान महाराज जी का ही है, हमारा तो है नहीं। जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान महाराज ने क्या दिया, अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्म करना चाहिए, अर्थात फल का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म कर रहा हूँ भगवान, तेरा ही कर्म है, तू ही जाने, तू ही करवाता है, तू ही करता है। दूसरा क्या है, भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना, अर्थात भगवान की यादों को तन और प्राणों में बसा लेना, यही वास्तविक भक्ति है। प्राणों में कहता ना, मेरे दयाल प्रभु मेरे श्वासों में रम जाओ, मेरे प्राणों में रम जाओ। हर पल दयाल प्रभु की याद, यही असली में भक्ति है। इसी वास्तविक भक्ति को हृदय में बसाना है और हमने अपने इष्ट देव की, गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपना जीवन और जन्म सफल बनाना है। वो सुखदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं और प्रभु जी का, सदगुरुदेव जी का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने हमें जीवन की ऐसी सुंदर घड़ियां दी सत्संग की, जिन घड़ियों में अब गुरुदेव जी की ज्ञान का चर्चा करके, उनके गुणों का ध्यान करके अपनी अंतरात्मा को निश्चित कर बैठते हैं, अपनी अंतरात्मा को चमका लेते हैं, दिव्य बना लेते हैं। क्योंकि सत्संग में किए जो बातें हैं, जब सत्संग समाप्त हो जाता है उसके बाद भी ये बातें अपने मानस पटल में घूमती रहती है और हम उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। और यही प्रकार की जिंदगी प्रभु ने हमें बख्शा है, इसलिए हम प्रभु जी के चरणों में बार बार रोम रोम श्वास शुक्राना करते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। भगवान